मेरी छोटी बहन ने मेरी ही आईडी फोटो उठाकर इंटरनेट पर एक लड़की को फंसाने का प्लान बनाया था। उसका इरादा था कि कोई सीधी सादी लड़की उसके जाल में फंस जाए, लेकिन भाई किस्मत ने ऐसा पलटी मारी कि छोटी मछली के चक्कर में सीधे एक बहुत बड़ी मछली फंस गई। और वो भी कोई आम लड़की नहीं, कानून की पढ़ाई करने वाली बेहद खूबसूरत और रहस्यमयी बैकग्राउंड वाली सी जिन्युआन। जैसे ही सी जिन्युआन ने मेरी फोटो देखी, उसे लगा जैसे उसकी बुद्धि का मजाक उड़ाया जा रहा हो। उसने उसी रात कॉलेज के कन्फेशन वॉल पर मेरी फोटो डालकर पूरे कॉलेज के लिए एक तरह का एंटी फ्रॉड अलर्ट जारी कर दिया। पोस्ट में साफ लिखा था, एआई से बनाई गई फोटो के जरिए लोगों को धोखा देने वाला लड़का। और नीचे उसने मेरी शक्ल देखकर ऐसी बात लिख दी कि भाई मेरी तो इज्जत वहीं खत्म हो गई। उसका कहना था कि इतनी परफेक्ट शक्ल वाला लड़का असल जिंदगी में हो ही नहीं सकता। मतलब फोटो देखकर ही मैडम ने फैसला सुना दिया था कि ये इंसान नहीं, कोई एआई जनरेटेड तस्वीर है। एक तरफ लोग पोस्ट देखकर मजे ले रहे थे, तो दूसरी तरफ कुछ लोग सी जिन्युआन को समझाने की कोशिश कर रहे थे कि मैडम थोड़ा शांत हो जाइए, क्या पता ये फोटो सच में असली हो। लेकिन सी जिन्युआन का जवाब एकदम सीधा था, नामुमकिन। इतनी परफेक्ट शक्ल वाला लड़का कॉलेज में मिल ही नहीं सकता। उधर मेरी बहन के कारनामे का हिसाब भी मेरे पास तैयार था। मैंने उससे साफ कह दिया, कल साइन किया हुआ अग्रीमेंट लेकर स्पोर्ट्स ग्राउंड में मेरे पास आना, वरना सीधे अपना सामान पैक करके घर चली जाना। अब असली कहानी समझने के लिए थोड़ा पीछे चलते हैं। मैं और टैंग्यू जुड़वा भाई बहन थे, लेकिन हमारी किस्मत ने हमारे साथ एक बहुत अजीब मजाक किया था। मेरे हिस्से में दिमाग कुछ ज्यादा ही आ गया था और उसके हिस्से में शायद वो पूरा दिमाग पहुंचा ही नहीं। जब मैं बचपन में मैथमेटिकल ओलंपियाड में मेडल जीतकर एकेडमिक रिसर्च में लगा हुआ था, तब मेरी बहन गुड़ियों से खेल रही थी। जब मुझे एक अच्छे यूनिवर्सिटी में डायरेक्ट एडमिशन मिल गया था, तब वो बेसिक प्रोनाउंसिएशन और इंग्लिश को लेकर टीचर से डांट खा रही थी। किसी तरह अपनी आर्टिस्टिक टैलेंट के दम पर उसकी भी उसी यूनिवर्सिटी में एंट्री हो गई। लेकिन कॉलेज शुरू हुए कुछ ही दिन हुए थे कि ये मासूम सी दिखने वाली मुसीबत मेरे पास खुशी खुशी आ पहुंची। उसने बताया कि उसकी जान पहचान एक बेहद हाई प्रोफाइल और खूबसूरत लड़की से हो गई है। उसका सपना था कि इस कनेक्शन के जरिए वो बड़े लोगों के सोशल सर्कल में घुस जाएगी। मैंने उसे समझाया था, जिन लोगों की बैकग्राउंड इतनी स्ट्रांग होती है उनसे पंगा लेना आसान नहीं होता। लेकिन मेरी बहन को कौन समझाए, उसका कॉन्फिडेंस 7वें आसमान पर था। उसने कहा, भाई बस चेहरा अच्छा होना चाहिए, बाकी सब अपने आप हो जाएगा। इसके बाद कई दिनों तक वो मुझे अपनी प्रोग्रेस की रिपोर्ट देती रही। एक दिन तो खुशी से चिल्लाते हुए बोली, भाई कनेक्शन बन गया, उसने मुझे फ्रेंड रिक्वेस्ट एक्सेप्ट कर ली। फिर बोली, वो कितने प्रोफेशनल तरीके से बात करती है, मुझसे लॉ की बातें करती है, यही तो बड़े लोगों का चार्म है। लेकिन फिर एक दिन अचानक मेरी बहन घबराई हुई मेरे पास आई, भाई बचाओ, उसने मुझे कल मिलने के लिए बुलाया है, मुझे बहुत डर लग रहा है। फिर उसने मुझसे मदद मांगी। उस वक्त मैं खुद अपने प्रोफेसर की वजह से परेशान था। मेरी थीसिस का काम अभी पूरा नहीं हुआ था और प्रोफेसर लगातार पूछ रहे थे, काम अभी तक पूरा नहीं हुआ, मुझे और कितना इंतजार करना पड़ेगा। मैं इतना परेशान था कि बिना ठीक से सोचे मैंने अपनी बहन से हाँ कह दिया। रात के काफी देर तक थीसिस पूरी करके प्रोफेसर को भेजने के बाद जाकर मुझे थोड़ी राहत मिली। लेकिन तभी मेरे दिमाग में सवाल आया, एक मिनट, मैंने अभी अपनी बहन से वादा किया था कि आखिर किस चीज में उसकी मदद करूंगा। उसी समय मेरे रूममेट ने मुझे यूनिवर्सिटी फोरम की एक वायरल पोस्ट भेजी। टाइटल देखते ही समझ आ गया कि मामला छोटा नहीं है। मैंने जैसे ही पोस्ट खोली, वहां माहौल पूरा गर्म था। एक एनोनिमस अकाउंट से मेरी फोटो को लेकर खूब गुस्सा निकाला जा रहा था। लोग लिख रहे थे कि एआई जनरेटेड फोटो बनाकर लोगों को धोखा देने वाला ये आदमी आखिर है कौन। और नीचे कमेंट्स में लोग तमाशा देखने के लिए पहले से तैयार बैठे थे। किसी ने लिखा, शाय फैमिली की बड़ी बेटी लॉ स्टूडेंट है, उसे झूठ और फ्रॉड बिल्कुल पसंद नहीं है, अब तो बेचारे की शामत आ गई। और सच कहूं तो उसकी अगली पोस्ट पढ़कर मुझे भी समझ आ गया कि मामला गंभीर है। शाय जिन्युआन ने साफ लिखा था कि मैं लॉ की स्टूडेंट हूं और फेक चीजों से सबसे ज्यादा नफरत करती हूं। मैंने मन ही मन कहा, मुझे पता था ये बेवकूफ लड़की एक दिन जरूर फंसेगी। मेरी बहन ने किसी की फोटो को अपनी प्रोफाइल पिक्चर बनाकर सी जिन्युआन को अप्रोच किया था और अब पूरा यूनिवर्सिटी कैंपस उसे ढूंढने में लगा हुआ था। सी जिन्युआन ने अपनी इन्वेस्टिगेशन शुरू कर दी थी। वो सीधे मेरी बहन के हॉस्टल तक पहुंच गई। मेरी बहन को कॉर्नर में पकड़कर उससे पूछताछ की गई। बेचारी डर के मारे बस यही कह रही थी, वो फोटो मेरे भाई की है। लेकिन सी जिन्युआन को उसकी बात पर जरा भी भरोसा नहीं था। उसने कहा, तुम्हारा भाई ऐसा दिखता है? उसके हिसाब से फोटो में दिख रहा लड़का इतना हैंडसम था कि उसे देखकर कोई भी यही मानेगा कि ये एआई से बनाई गई तस्वीर है। और तभी रात में हॉस्टल के कॉरिडोर में बैठे बैठे मेरी नजर उस फोटो पर पड़ी। मैंने फोटो को गौर से देखा। फिर अचानक मेरे मुंह से निकला, अरे ये तो मेरी फोटो है। ये वही आईडी फोटो थी जो मैंने पिछले हफ्ते खिंचवाई थी। और मजे की बात ये थी कि मेरी शक्ल इतनी अच्छी आई थी कि लोग अक्सर उसे एआई जनरेटेड फोटो समझ लेते थे। उधर मेरी बहन अपने फोन पर लगातार माफी मांगते हुए मैसेजेस भेज रही थी। लेकिन सी जिन्युआन का गुस्सा अभी कम नहीं हुआ था। उसने फिर एक नया अपडेट डाल दिया। उसने बताया कि सामने वाला इतना डर गया है कि रोने लगा है और बार बार कह रहा है कि फोटो उसकी बहन के भाई की है।
उसने ये भी बताया कि उसका भाई अगले दिन सुबह 10 बजे स्पोर्ट्स ग्राउंड में आकर डेट एग्रीमेंट साइन करेगा। अब साई जिन्युआन को लगा कि असली आदमी खुद सामने आने वाला है। उसने साफ कह दिया, ठीक है, कल सुबह 10 बजे मैं वहीं इंतजार करूंगी। उसका इरादा था कि सामने आकर उस फोटो की सच्चाई खुद देखेगी और उसका पूरा फ्रॉड एक्सपोज करेगी। लेकिन ये पढ़ते ही मेरे चेहरे के होश उड़ गए, क्योंकि वो भाई कोई और नहीं, मैं खुद था। मतलब सुबह 10 बजे मुझे वहां जाना ही पड़ेगा। मैंने काफी देर तक पोस्ट को देखते हुए कोई रास्ता निकालने की कोशिश की, लेकिन आखिरकार मुझे मानना पड़ा। जिस लड़की ने मेरी फोटो लेकर ये पूरा कांड किया था वो मेरी अपनी बहन टैंग्यू ही थी। और सच कहूं तो टैंग्यू को देखकर यही लगता था कि इसे अपनी जिंदगी से ज्यादा अपनी मुसीबतें प्यारी हैं। उधर यूनिवर्सिटी फोरम पर माहौल पूरी तरह बदल चुका था। लोग शी जिन्युआन की पर्सनैलिटी और उसके पावरफुल फैमिली बैकग्राउंड की बातें करने लगे। कहा जा रहा था कि लॉ डिपार्टमेंट में उसका नाम किसी फीमेल डेविल से कम नहीं था और उसका बैकग्राउंड इतना स्ट्रांग था कि यूनिवर्सिटी में लोग उससे उलझने से पहले 10 बार सोचते थे। अब सबको लग रहा था कि जिसने उसकी फोटो को लेकर फ्रॉड किया है उसकी हालत खराब होने वाली है। मैं ये सब कमेंट्स पढ़कर अंदर से और भी डर गया, क्योंकि जिन नॉवेल्स को मैंने पढ़ा था उनमें एक बात कॉमन होती है, जिस लड़की के पास पैसा भी हो, पावर भी हो और गुस्सा भी, उससे दूर रहना ही बेहतर होता है। मेरा मन कर रहा था कि टैंग्यू को पकड़कर 2-4 बातें सुनाऊं, लेकिन अब मामला मेरे हाथ से निकल चुका था। मैंने आखिरकार शाई जिन्युआन का कांटेक्ट ढूंढा और उसे फ्रेंड रिक्वेस्ट भेज दी। मुझे लगा था कि शायद रिक्वेस्ट एक्सेप्ट भी ना हो, लेकिन कुछ ही देर में रिक्वेस्ट एक्सेप्ट हो गई। अब मुझे समझ नहीं आ रहा था कि बात शुरू कैसे करूं। आखिरकार मैंने मैसेज किया, साई स्टूडेंट, मैं टैंग्यू का भाई हूँ, फोटो वाली बात के बारे में। असल में ये एक मिसअंडरस्टैंडिंग है। लेकिन सामने से जवाब आया, चुप रहो, तुम्हारी वो एआई जैसी नकली शक्ल वाली फोटो ने मुझे पूरे आधे महीने तक बेवकूफ बनाया और अब तुम इसे मिसअंडरस्टैंडिंग कह रहे हो। मैंने तुरंत समझाने की कोशिश की, फोटो असली है, सच में मैं ही हूँ, इसमें कोई फिल्टर नहीं लगा है और इसे एडिट भी नहीं किया गया। लेकिन सी जिन्युआन को मेरी एक भी बात पर भरोसा नहीं था। उसका जवाब था, अगर ये चेहरा सच में असली है तो मैं उसी वक्त बास्केटबॉल कोर्ट की दोनों बास्केट्स में रखी सारी बॉल्स खा जाऊंगी। मतलब कॉन्फिडेंस देख रहे हो? उसे पूरा यकीन था कि मैं फेक हूँ। फिर उसने आखिरी वार्निंग दे दी, कल सुबह 10 बजे अग्रीमेंट लेकर स्पोर्ट्स ग्राउंड में मिलना। अगर असली आदमी नहीं आया तो मैं ये मामला यूनिवर्सिटी में ऑफिशियली रिपोर्ट कर दूंगी। मैंने मन ही मन कहा, टैंग्यू, तुम्हारा कुछ नहीं हो सकता। सच में कई बार लगता है इसे बस अपनी ज़िंदगी रीसेट करके फिर से शुरू करनी चाहिए। मैं तो बस शांति से पढ़ाई और एकेडमिक रिसर्च करना चाहता था, लेकिन मेरी बहन ने मेरी ज़िंदगी में ऐसा साइड क्वेस्ट खोल दिया था जिससे निकलने का कोई रास्ता नहीं दिख रहा था। आखिरकार मैंने सोचा, चलो सो जाते हैं। लेकिन सोने से पहले मैंने एक बार फिर वही फॉरम पोस्ट खोल ली। और भाई, अब तो कमेंट्स में पूरा एंटरटेनमेंट शुरू हो चुका था। किसी ने लिखा, अगर उसका भाई सच में इतना हैंडसम हुआ तो? दूसरे ने कहा, क्या सिर्फ हैंडसम होने से खाना मिल जाएगा? किसी ने शी जिन्युआन के बारे में लिखा कि वो अपनी बात से पीछे हटने वाली लड़की नहीं है। अगर उसने कहा है कि कल उसे सामने वाले को देखना है तो वो देख कर ही रहेगी। कुछ लोग तो सिर्फ इसलिए एक्साइटेड थे कि आखिर वो लेजेंडरी एआई फेस वाला लड़का असल जिंदगी में कैसा दिखता है। लेकिन दूसरी तरफ शी जिन्युआन का गुस्सा अभी भी कम नहीं हुआ था। उसने साफ कहा कि जिंदगी में पहली बार किसी ने उसे इस तरह बेवकूफ बनाया है। कल उसे हर हाल में सच्चाई पता करनी है। मैंने आंखें बंद कर ली। कल सिर्फ एक काम नहीं था, मुझे अपनी बहन को भी बचाना था और साथ ही उस डेट एग्रीमेंट को भी किसी तरह खत्म करवाना था। तभी मेरी बहन का मैसेज आया, भाई मुझे बचा लो। मैंने जवाब दिया, सुबह जल्दी हॉस्टल के नीचे आ जाना और अपॉलॉजी लेटर साथ लेकर आना। वो तुरंत बोली, भैया भैया मुझे माफ कर दो। मैंने प्रोफाइल पिक्चर बदलकर डॉग की फोटो लगा दी है। मैंने कहा, प्रोफाइल पिक्चर बदलने से क्या होगा? पूरे यूनिवर्सिटी में तुम्हारे खिलाफ नोटिस निकल चुका है। वो डरते हुए पूछने लगी, भाई क्या साई सीनियर मुझे यूनिवर्सिटी से निकलवा देगी? मैंने उसे भरोसा दिलाया, नहीं, जब तक तेरा भाई है कुछ नहीं होगा। अगली सुबह मैं तैयार होकर नीचे पहुंचा। तभी मेरे रूममेट ने मुझे देखते ही कहा, भाई आज इतना हैंडसम बनकर कहाँ जा रहे हो? डेट पर जा रहे हो क्या? मैंने उसकी बात इग्नोर कर दी। मैंने रात में प्रिंट किया हुआ अग्रीमेंट फोल्डर में रखा और निकल पड़ा। रास्ते में मेरे रूममेट ने फोल्डर में झांक कर देखा। उसने पूछा, ये क्या है? डेप्ट अग्रीमेंट? मैंने कहा, मेरी बहन का है। वो हैरान होकर बोला, टैंग्यू का? उसने क्या उधार लिया है? बबल टी के पैसे? मैंने कहा, नहीं, शी जिन्युआन से आधे महीने का इंटेलिजेंस टैक्स। ये सुनते ही उसका चेहरा बदल गया। साई जिन्युआन? लॉ डिपार्टमेंट वाली शी जिन्युआन? फिर उसे पूरा मामला समझ आया। वो बोला, वही लड़की जिसने कुछ दिन पहले उस स्कैमर की बात की थी। कहीं वो स्कैमर तुम तो नहीं हो? फिर उसने मुझे रोकते हुए कहा, भाई भाग जा, वहां मत जाना, वो लड़की तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ेगी। मैंने कहा, मुझे पता है, फिर भी जा रहे हो? हाँ, जाना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि अगर मैं नहीं गया तो टैंग्यू को अपना सामान लेकर घर लौटना पड़ेगा। रूममेट ने फिर समझाया, फिर भी सावधान रहना भाई। मैंने उसकी बात सुनी और आगे बढ़ गया। जब मैं नीचे पहुंचा तो देखा कि टैंग्यू ने खुद को पूरी तरह ढक रखा था। वो मुझे देखते ही बोली, भाई। मैंने कहा, रो मत, रोने से कुछ नहीं होगा। थोड़ी देर में सी जिन्युआन तुम्हें देखेगी
और तुम्हारे ये आंसू भी उसके गुस्से के सामने कुछ नहीं होंगे। टैंग यू ने मासूमियत से कहा, मैं तो बस किसी क्यूट लड़की से दोस्ती करना चाहती थी। मैंने उसे घूर कर पूछा, तो मेरी फोटो क्यों इस्तेमाल की, अपनी फोटो क्यों नहीं लगाई? वो बोली, अपनी फोटो से भी कोशिश की थी लेकिन किसी ने मुझे अटेंशन ही नहीं दिया। मैंने गहरी सांस ली। ये मेरी बहन थी, इसे मार नहीं सकता था, इसीलिए मैंने खुद को शांत रखा। अब स्पोर्ट्स ग्राउंड से सिर्फ करीब 500 मीटर दूर थे, लेकिन तभी मुझे महसूस हुआ कि माहौल कुछ ज्यादा ही अजीब है। रास्ते में छोटे छोटे ग्रुप्स में लोग खड़े थे, लगभग हर किसी के हाथ में फोन था और सब बार बार स्पोर्ट्स ग्राउंड की तरफ देख रहे थे। कुछ लोग आपस में धीरे धीरे बातें कर रहे थे। तभी किसी ने कहा, अरे वो आदमी कुछ जाना पहचाना नहीं लग रहा। दूसरे ने पूछा, कौन? फिर किसी ने हमें देखते हुए कहा, वही अभी जो बाहर से आया था। टैंग यू ने घबराकर मेरी तरफ देखा। भाई सब लोग तुम्हें देख रहे हैं, मैंने कहा। हाँ क्यों? मैंने मजाक में कहा। पूरे यूनिवर्सिटी की वांटेड लिस्ट में मेरा नाम आ चुका है। अब मैं सच में किसी क्रिमिनल जैसा महसूस कर रहा था। आखिरकार स्पोर्ट्स ग्राउंड का गेट सामने आ गया। मैंने घड़ी देखी, 9:58 AM, परफेक्ट टाइमिंग। तभी आसपास से आवाजें आने लगीं। वो आ गया, वही है क्या, वही फेक फोटो वाला? टैंग यू डरकर बोली, भाई वापस चलते हैं, मैंने कहा। अब इतनी दूर आकर वापस गए तो तू सच में फंस जाएगी। हम अंदर चले गए। अचानक एक आवाज आई, वो देखो आ गया। क्या वो वही आदमी है? ये फेक फोटो वाला सच में आने की हिम्मत कर गया? मेरी बहन ने फिर डरते हुए कहा। भाई मैंने उसे शांत रहने को कहा और सीधे आगे बढ़ गया। तभी किसी की नजर मेरे चेहरे पर पड़ी। वो अचानक चिल्लाया, 1 मिनट, ये चेहरा, मैंने इसे कन्फेशन वॉल पर देखा है। फिर आसपास के लोग भी मेरी तरफ देखने लगे। रुको, ये वही फोटो वाला नहीं है, लेकिन ये तो असली है, ये यहाँ कैसे? भीड़ में हलचल मच गई। मैंने किसी की तरफ ध्यान नहीं दिया। मैं बस टैंग यू को साथ लेकर सीधे आगे बढ़ता रहा। आखिरकार हम स्पोर्ट्स ग्राउंड के सेंटर के पास पहुंच गए। वहां बास्केटबॉल कोर्ट के पास स्टैंड्स में एक लड़की बैठी थी। वो अपने लंबे पैरों को एक दूसरे पर रखे हुए थी। एक हाथ से उसने अपनी चिन को सपोर्ट किया हुआ था और दूसरे हाथ से सामने रखे डॉक्यूमेंट्स को कैजुअली देख रही थी। वो थी शाई जिन्युआन। मैंने उसकी तरफ देखा, उसने भी मेरी तरफ देखा। हमारी नजरें सिर्फ एक पल के लिए मिली, लेकिन उसी एक पल में उसके चेहरे का एक्सप्रेशन साफ तौर पर बदल गया। ऐसा लगा जैसे उसे अचानक कुछ ऐसा दिख गया हो जिसकी उसे बिल्कुल उम्मीद नहीं थी। उसका चेहरा लगभग आधे सेकंड के लिए फ्रीज हो गया, लेकिन अगले ही पल उसने खुद को संभाल लिया। उसने तुरंत नजरें नीचे कर ली और फिर से सामने रखे अग्रीमेंट को देखने लगी, मानो अभी अभी जो हुआ था वो सिर्फ मेरा भ्रम हो। मैंने धीरे से कहा, साई स्टूडेंट, अग्रीमेंट लेकर आया हूं। उसने मेरी तरफ देखे बिना कहा। लाए हो? मैंने कहा। हाँ। वो थोड़ी देर चुप रही, फिर बोली, वहां टेबल पर रख दो। और यहीं से उस मुलाकात का असली खेल शुरू होने वाला था।